हंसते हंसते देश की जो करते हैं रखवाली, इन जियाले नौजवानों की अदा है निराली। दुश्मन के पल में छक्के छोड़ा दे, सेना की है ये कहानी। देते हैं मिलके जिसको सलामी सारे हिंदुस्तानी। पलटन पलटन हमारी पलटन, पलटन पलटन हमारी पलटन। सर मुझे लगता है आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, वरना प्रमोशन तो आपको मिलनी चाहिए थी, वर्क एक्सपीरियंस वाइज और पोटेंशियल वाइज। सर ये बॉर्डर तो हमेशा से ही सेंसिटिव रहा है। आई नो यू राइट, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक्टिविटी ओपन में आ गई है, कुछ फायरिंग भी हो रही थी। एंड स्पेशली दीज टू विलेजेस अंदर, ये दो गांव में से लोग खाली करके चले गए। वी नीड टू नो व्हाट्स हैपनिंग देयर। यू नो डार्लिंग, रात का समय है, बिल्कुल सन्नाटा। मुझे ऐसा लगा दूसरी तरफ कोई हलचल हो रही है। मैंने गन उठाई और निशाना साधा और दूसरी हरकत का इंतजार करने लगा। तभी झाड़ी हिली और मैंने फायर किया। You won't believe, मैंने एक ही फायर में उसे गिरा दिया। I don't believe you at all. Why? क्योंकि डैड कहते हैं कि तुम्हारा एम पैथेटिक है। अरे यार, तुम्हारे बाप को तो मेरे अंदर कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती है। दुश्मन है मेरे, दुश्मन। You know, कभी प्यार से बात नहीं करते। अरे यार, उनकी एक ही लड़की है, वो भी उन्होंने मुझे दी है। कोई तमाश से ऐसे बात करता है क्या? What do you mean by that? ये मेरे डैड, उनका प्यार दिखाने का तरीका है। ओह, एटलीस्ट वो तुम्हारी इंसल्ट तो नहीं करते। He is so different. Definitely, exactly, you are right. He is horribly different. वो इंसान को ना इरिटेट नहीं करते, उसकी इंसल्ट नहीं करते, बल्कि स्लॉटर करते हैं। How dare you? अरे तुम मेरे डैड के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? I mean, अगर तुम मेरे डैड के बारे में ये सोच रखते हो, तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? प्लीज हनी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। यार, तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। Yeah. You know, dad, manslaughter and बेटी, man eater. अरे लीजा, प्लीज जान, you are misunderstanding me. Okay, sorry. Shit. शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। Shut up. Hi, Dad. Yes. Okay. जी. Yeah. All right. Okay. See you then. Bye bye. क्या कह रहे थे? You know, पीके, Dad आ रहे हैं। और लो जी यार, कमाल है, ससुर साहब को भी गए हुए 2 दिन नहीं हुए, वापस आ गए। शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। पीके, तुम्हें मेरे डैड का आना क्यों अच्छा नहीं लगता? क्या आना पसंद नहीं है यार? मुझे उनके आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो हर समय मुझे इरिटेट करते हैं। जब देखो मुझे डांटते रहते हैं। और तुम्हारे बाबूजी का क्या? रिटायर्ड सूबेदार मेजर धर्मपाल, उनका क्या? क्या कहा तुम्हारे डैडी ने मेरे बाबूजी के बारे में? क्या झूठ बोला उन्होंने तुमसे? झूठ नहीं, सच का। ओह, You know what? तुम्हारे बाबूजी मेरे डैड के सपने में आकर उन्हें धमकाते थे। मतलब ये क्या तरीका है? ठीक है वो उस्ताद हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो अपने कैडेट्स को टॉर्चर करे। एक्सक्यूज मी लीजा, प्लीज। एहसान मानो मेरे बाबूजी का, और तुम्हारे बाप को भी मेरे बाबूजी का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने एक नॉर्मल कैडेट को ब्रिगेडियर बना दिया। ओके? और अगर तुम्हें अपने डार्लिंग डैडी के बारे में पता करना है ना, तो प्लीज बाबूजी से पूछो, वो बताएंगे, वो करेंगे उनकी तारीफ। देखिए, तुम जानते हो कि मेरे डैड का इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे अलावा, और अगर वो 2-4 दिन यहाँ पर आकर मेरे साथ रहना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है? I'm sorry लीजा, मुझे उनका आना बुरा नहीं लगता है, बट वो हर समय मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। मुझे उनका हर समय आर्ग्यूमेंट करना, हर समय चिल्लाना अच्छा नहीं लगता है।
आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस यू, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो क्या हुआ? क्या तुम्हारे बाबूजी तुम्हें नहीं डांटते? क्या वो तुम्हें कभी बुरा भला नहीं कहते? तो क्या हुआ कि अगर वो मेरे डैड हैं, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम्हारे लिए मेरे डैड और तुम्हारे डैड अलग है? क्या ये है तुम्हारा प्यार? ओके लीजा, ओके, I'm sorry, प्लीज, I'm sorry, ओके, नहीं होगा ऐसा, मैं कोशिश करूंगा, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। आइयो कड़ोल ले, क्या बात कर रहे हैं गैरी? अरे सुप्पू, और जैसे ही दुश्मन हिला, पीके ने एकदम से ट्रिगर दबा दिया। बाबे देखते ही देखते दुश्मन के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये तो बोल रहा था दुश्मन को पूरा खत्म कर देता। गुस्सा तो हम सब में है, मगर सीओ साहब चाहते हैं कि हम लोग होश में रहें। यार सुप्पू, सीओ ने तो उससे भी बड़ा कमाल कर दिया। एक साथ दो लोगों को चित कर दिया। ऐसा लगा कि गोली एक निकली हो और दोनों लोग मारे गए हो। बढ़िया। ओए मुंडे, पता है अपना मुंडा इतना जोश में था ना, इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। 3-4 को गिराया इसने भी। अपना शेर है। गुड, वेरी गुड। लेकिन दुश्मन ने भी अपने इनोसेंट सिविलियंस की जान ली। उनका क्या मिस्टेक? दुश्मन तो उनको जानता भी नहीं, फिर भी बिना पूछे मार डाला। यार हम भी कौन सा उन लोगों को जानते नहीं। प्लीज गैरी वो हमारे दुश्मन थे। हाँ, बाकी यार उन लोगों के परिवार वालों का क्या? यार उन लोगों ने थोड़ी गोली चलाई थी। गैरी, उन्होंने अपना इनोसेंट लोगों का खून बहाया। तो सुप्पू, हमने भी तो वही किया है ना जो उन्होंने किया है। बेकसूर लोगों का खून तो हमने भी बहाया है ना। गहरी शुरुआत तो उन लोगों ने की थी, और हम तो वहां जाकर भी खामोश ही रहे। वही ना, दुश्मन ने हम पर हमला किया तो हमने रिटर्न फायरिंग की, मतलब के गोली का जवाब गोली से दिया। यार हम ये बात क्यों नहीं समझते? ये इसका हल नहीं है। ओके, मैं समझता हूं। प्लीज काम डाउन, इट्स ओके। देखो, हल गोली से नहीं, बिहार से निकलेगा। प्लीज बी कूल, इट्स ओके, एवरीथिंग फाइन, यू बी कूल। गैरी, अगर वो प्यार से बात करेंगे तो हम लोग भी प्यार से बात करेंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो गोली के जवाब हम गोली से देंगे। ये बात आप समझ लीजिए। इज दैट क्लियर? थैंक यू, थैंक यू। लेट्स टेक इट। दिशा, तू ऊपर जाती रहे। गुड मॉर्निंग सर। कैसी जाओ। अच्छा, तो आप हैं जो मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं? जी सर। देखो भाई, मेरा परिवार पीढ़ियों से बिजनेस करता है। हम लोग बिजनेस में हैं। तुम इस धंधे में कब से हो? सॉरी सर। दिशा के पापा का कहने का मतलब है कि तुम जॉब कब से कर रहे हो, बराबर ने? बराबर। सर, मैंने पढ़ाई। देखो भाई, तुम इतना सोच सोच के जवाब दोगे तो मेरा टाइम खोटा हो रहा है ना बिजनेस का।
मेरे एक एक मिनट की कीमत है, तुम्हें पता नहीं है? दिशा के पापा, आज ही शांति थी बात कर लो, रोज रोज थोड़ी ना इससे बात करनी है। चलो ठीक है। हाँ भाई, तुम्हारे माँ बाप आए थे, वो कह रहे थे कि वो जन्म पत्री को नहीं मानते। सर मैं बनवा कर लाया हूं, आप चेक कर लीजिए सर। देखो भाई, दिशा मेरी एक ही बेटी है, इन्हें तकलीफ एटले मने तकलीफ, समझो? सर मैं दिशा को खुश रखूंगा, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे भाई बाप हूं, फिक्र तो होगी ना। जी सर, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम सैनिक लोग की पगार, मेरा मतलब सैलरी वगैरह? सर मेरी सैलरी... नहीं, मुझे कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना है, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या तुम मेरी बेटी को साल में 2 बार फॉरेन ले जा सकोगे? सर 2 बार तो नहीं, पर मैं प्रॉमिस करता हूं कि उससे एक बार दुनिया की सैर जरूर करवाऊंगा। आप इत्मीनान रखिए, आपकी बेटी मेरे साथ खुश रहे। आप दिशा से पूछ लीजिए। देखो भाई, मेरे घर के संस्कार कि जब मैं बोलूं बीच में कोई नहीं बोले। सॉरी सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम सैनिक लोग सारा दिन करते क्या? और वैसे भी आजकल तो देश में लड़ाई नहीं चल रही है, सारा दिन खाली घूमते रहते हो क्या? हैं? सरकार पगार देती है, उसमें तुम्हारे घर का गुजारा होता है। सरकार तुम लोगों को मकान देती है जिसमें तुम रहते हो। तुम्हारा अपना क्या है? सर आप मुझे कुछ भी कहिए, पर मेरी फौज के बारे में कुछ मत कहिए। आप ये जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये आप तब कर पाते हैं क्योंकि हमारे जैसे फौजी भाई, हम लोग आपको महफूज माहौल देते हैं, तब जाकर बाहर के इन्वेस्टर्स यहां पर आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आप जैसे लोग बिजनेस कर पाते हैं। आपको पता है, इस वक्त भी -40 डिग्री में हमारे जवान और ऑफिसर्स सियाचिन जैसे इलाके में तैनात हैं। किसके लिए? आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए, ताकि आप लोग बिजनेस कर सकें। और आप कहते हैं कि हम क्या करते हैं? हाँ, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, मगर मेरे लिहाज को मेरी कमजोरी ना समझिए। पति क्यों? तारू भाषण पति क्यों? अरे तुमने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। हमारे बिजनेस में एक एक मिनट की कीमत होती है। जो दिख रहा, आज के बाद तू दिशा से मिलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, और हो सके तो दिशा की तरह तुम भी कोई अच्छी लड़की ढूंढकर शादी कर लेना। समझ गए हमारी बात? तू जा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है थॉमस, आज तो आप बड़े स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं भाई। थैंक यू सर। हाउ इज बिल्लू सिंह नाउ? ठीक है, अभी दर्द ज्यादा था, इंजेक्शन दिया है, कुछ देर सोएगा। डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब सुबह 6 बजे घर गई। वो आएंगे तो उनको बोल देना हम आए थे। ठीक है सर। आप खुद ही बोल दीजिए। डॉक्टर साहब, अभी आपका नाम ही लिया था और आप आ गए।
राइट बोला। ओ मद्रासी भाई, सारी जिंदगी राइट रॉन्ग करता रहेगा या कुछ कहेगा भी? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, आइए आप लोग। वैसे एक बात बताइए आप दोनों, क्या पिछले जन्म में आप दोनों जुड़वा थे? जुड़वा बोलेगा तो ट्विंस है। अरे डॉक्टर साहब, सुबह सुबह का वक्त है, आप ही इतने अच्छी हैं, तो फिर बातें अच्छी क्यों नहीं करते जी? अरे पिछले जन्म की छोड़िए, इसने मेरा इसी जन्म में कानों को हाथ लगा दिए। तौबा 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 जी। अरे वो क्यों? वो जी, इसने मेरी पूरी लाइफ का बैंक में पड़ता बना के रख दिया है जी। बरता, ऐसा मैंने क्या किया? वो प्यारे, किया नहीं तो कर, यही तो कह रहा हूँ। यही वक्त है, अब नहीं तो कब नहीं। मेरे को कुछ नहीं बोलने का, और तुमको मेरे से प्रॉब्लम तो तुम चले जाओ। मद्रासी भाई तो गुस्सा बहुत जल्दी मान जाता है, मजाक कर रहा था। तुम फिर मद्रासी बोला। आई एम सीनियर, जस्ट रिस्पेक्ट एंड तमिल। ओके सर। डॉक्टर साहब, एक बात बताऊं, मुझसे और मेरे सुबू भाई से या तो मौत जुदा कर सकती है या फिर इसकी शादी। अच्छा, पर क्या रे, कुछ भी बोल मत। पर ऐसा क्यों? क्या शादी के बाद सुब्बू दोस्तों को भूल जाएगा? अरे दोस्ती नहीं छोड़ेगा जी, लेकिन ये पक्का जोरू का गुलाम बन जाएगा जी। जोरू का गुलाम क्या होता है? वो जोरू का गुलाम मतलब जो बीबी के इशारों पर नाचता है। वेरी सिंपल। नाचता? अगेन यू आर टारगेटिंग मी। अच्छा, अब तुम दोनों को समझ में आया कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती? ऐसा कुछ नहीं, शादी के बाद सब लोग चेंज नहीं होता। हाँ, अब विकी को देख लो, इतना अच्छा काम करता था, शादी के चक्कर में पड़ के बेकार हो गया जी। कर लो बात। वैसे आप दोनों यही बातें यहाँ पर करने के लिए आए थे? अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो मैं अपना काम करूं? ओके, ठीक है जी। जय हिंद जी। जय। छोड़, मैं कर दूं। ये ले तेरी यूनिफॉर्म और ये तेरा फेवरेट परफ्यूम। देखिए, आपको मेरी छोटी से छोटी चीज का ख्याल है। और दिशा, वो तो जैसे मुझे जानती तक ही। बेटा, तुम उसका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू समझो, वो उसके माँ बाप हैं। माँ बाप? हम ऐसे ना समझ माँ बाप से तो ना होना अच्छा। अब ज्यादा हो रहा है। वो बड़े हैं तुम्हारे और दिशा के माँ बाप हैं। हम इस तरह से मिसबिहेव नहीं कर सकते। हम मिसबिहेव तो उन लोगों ने किया था मेरे साथ। और आपको मालूम, दिशा वहां चुपचाप खड़ी हुई सब कुछ सुनती रही। क्यों मेरा साथ नहीं दे सकती थी? मुझे सपोर्ट मिल जाए, शायद हम दोनों मिलकर समझा पाते। तुम दोनों बाप बेटा ना, गुस्सा तो नाक पे धरा रहता है तुम लोगों को। पता है, वो बिजनेस करते हैं तो जैसे दुनिया उनकी जेब में। हम एक सिविक सेंस नाम की भी तो चीज होती। हम लोग जो देश के लिए मर मिटते हैं उसका कोई मूल्य नहीं। एक्चुअली हम उन्हें अपने देश और देशभक्ति के भाव का कोई एहसास ही नहीं। वो तो बस यूएस से करते हैं। और दिशा कहती है यूएस का लड़का ढूंढा है उसके। अरे कमाल की बात, वो मना भी तो कर सकती। वो ये भी तो कह सकती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है विदेश जाने में। मगर वो मेरी बेवकूफ जो उनकी मिन्नतें करने चला, उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर, उनके आगे हाथ जोड़। मगर मेरा बस चले ना तो मैंने देशद्रोही करार दिया। I'm sorry, दिशा। कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही। मुझे एज अ पर्सन तो पता नहीं, पर उनकी सोच से कोफ्त होती। यार, हम लोग जो अपनी जान देने को तैयार, बिना अपने बारे में सोचे, बिना अपनी फैमिली के बारे में सोचे, एक इशारे पर सरहद पर पहुंचा। किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, तुम्हारे डैड जैसे बिजनेसमैन के लिए, ताकि वो लोग इत्मीनान से रह सके, चैन और सुकून से जी सके।
जाओ बेटा, तुम रो मत, चुप हो जाओ। ये और इसके डैड ना दोनों एक जैसे हैं। उनको भी जब गुस्सा आता है ना, वो बिल्कुल नहीं देखते क्या बोल रहे हैं। तुम माइंड मत करो बेटा, प्लीज चुप कर जाओ। विक्की, मैं अपने पापा के बिहेवियर की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर गया। अच्छा चलो, छोड़ो अब सब कुछ ही। तुम विकी की पैकिंग में हेल्प करा दो और मैं किचन से जाके इसके लिए जो सामान बनाया ना, तोशी और मट्ठी, वो लेके आती हूँ। I'm sorry जान, पता नहीं मैं गुस्से में क्या क्या बोल रही। कोई बात, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी तो करना चाहती हो? मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। तो ठीक है, फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब उनका गुस्सा शांत हो जाए तो उनका आशीर्वाद लेने आ जाएंगे। विक्की, तुम मुझसे प्यार करते हो ये तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। उससे क्या होगा? मैं एक और कोशिश करना चाहती हूँ। कैसे? तुम्हारे डैड को तो मैं बर्दाश्त नहीं, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। मैं जानती हूँ, मैं मम्मी से बात करूंगी। वो मेरी मम्मी है, मेरी बात जरूर सुनेगी। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। और फिर तुम्हें कहते हो कि जब तक बात करने से बात बने तो फिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों? हाँ, ये तो ठीक है, मगर थोड़ा सा टाइम और। तुम्हारा प्यार मेरी समझ में नहीं है, मगर ये जरूर समझ में आता है कि मैं बहुत लकी हूं। શું કહું છું દિશા, એક બાર કમલેશ को मिल ले, अच्छा लड़का है। मम्मी, जो दिकरा, तेरे पापा ने एक बार मना कर दिया है ना, तो वो विक्की के साथ तेरी शादी कभी नहीं करेंगे। What nonsense! तुम यूनिफॉर्म में हो, मैं यूनिफॉर्म में हूं। How can you call me पापा? तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे सर कहोगे। Got it? Yes, yes sir.